राधे राधे एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको तुलसी जी का विवाह की विधि बताने वाले हैं, तो आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले हमें जहाँ पूजा करना है उस पे गंगा जल छिड़क के साफ कर लेंगे। फिर हम वहाँ गोबर से या गेरू से लीप लेंगे। अगर आपके पास गोबर और गेरू उपलब्ध नहीं है तो आप हल्दी से भी लीप सकते हैं। उसके बाद हम आटे से चौक पूरेंगे, और अगर आटा से आप चौक नहीं पूरना चाहती तो आप हल्दी से भी स्वास्तिक अष्टदल कमल भी बना सकती हैं। अब हम एक चौकी रखेंगे जिस पे विष्णु भगवान को विराजमान करेंगे, और उस पे एक साफ वस्त्र बिछाएंगे पीला। अगर आपके पास नया कोरा वस्त्र नहीं है तो आप कोई साफ वस्त्र ले लीजिए। अब हमने यहाँ पे तुलसी माता को रख लिया है, नीचे से हमने उनको सजा दिया है। और एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। हम थोड़ा सा सफेद तिल का आसन देते हुए गणेश जी को स्थापित करेंगे। तो कोई भी पूजा, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी होती है, तो सबसे पहले हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। अब हम यहाँ कृष्ण भगवान को रखेंगे। अगर आपके पास विष्णु भगवान का कोई पोस्टर फोटो नहीं है तो आप कृष्ण भगवान के साथ भी तुलसी विवाह संपन्न करा सकती हैं। और अगर आपके पास ऐसे कोई विष्णु भगवान की प्रतिमा है तो आप उनसे भी तुलसी माता की विवाह संपन्न करा सकती हैं। अगर आपके पास शालिग्राम है तो आप शालिग्राम से भी तुलसी माता का विवाह संपन्न करा सकती हैं। अब हम सबसे पहले दीप जलाएंगे। दीप जलाने के बाद धूप जलाएंगे। अब हम स्नान के भाव से गंगा जल थोड़ा सा छिड़केंगे। गणेश भगवान को पहले स्नान कराएंगे, विष्णु भगवान को, कृष्ण भगवान को, यहाँ तुलसी माता को। यहाँ विवाह रात को किया जाता है, तो ये भी मतलब पूजा रात को ही करना है, 7-8 बजे शाम को। अब हम हाथ में थोड़ा सा तेल और पुष्प लेके भगवान को बुलाएंगे कि भगवान हम आइए, हमारे इस शादी को संपन्न करवाइए हमारे साथ। तो अब हम ये जो अपने हाथ में लिए थे अक्षत और पुष्प, ये गणेश जी के पास छोड़ देंगे। अब हम सबसे पहले गणेश जी की पूजा करेंगे। तो गणेश जी की पूजा पहले हम चंदन लगाएंगे, फिर उनको हम सिंदूर लगाएंगे। अब हम गणेश जी को वस्त्र के रूप में कलावा देंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ गणेश भगवान को और विष्णु भगवान को चढ़ा दीजिए। अब हम इनको अलग से भोग लगाएंगे। विष्णु भगवान के भोग में तुलसी दल पड़ता है, तो तुलसी की पत्ती पड़ती है, तो हम अलग से इनको भोग लगाएंगे। तो हमारे यहाँ जब शादी होती है तो पूड़ी हलवा बनता है, तो हमने यहाँ पूड़ी हलवा का भोग लगाया है और फल का भोग लगाया है। अब शादी का सबसे पहला कार्यक्रम होता है हल्दी का, तो हल्दी हम यहाँ लगाएंगे। तो आप थोड़ा सा कच्चा दूध ले लें, उसमें हल्दी डाल के आप चाहें तो उसमें आटा भी थोड़ा सा हल्का सा डाल सकती हैं। तो अब हम इनको विष्णु भगवान को लगाएंगे। तो पैर में और हाथ में लगाना है। जैसे हम लोग, जैसे किसी के घर में शादी होती है, चुमावन होता है पैर से हाथ तक, वैसे हमको विष्णु भगवान को 5 बार लगाना है। अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा भी कृष्ण भगवान को भी लगा दिया है, लेकिन हम शादी विष्णु भगवान के साथ करवा रहे हैं। और यहाँ तुलसी माता की शादी हो रही है तो उनको भी हल्दी लगाना है। तो उनके भी पहले नीचे पैर में, फिर उनके हाथ में, सब जगह मतलब ऐसे 5 पत्तियाँ पे आप लगा दें। दूसरा कार्यक्रम होता है शादी का मेहंदी का। तो हम यहाँ मेहंदी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम विष्णु भगवान को मेहंदी लगाएंगे, पैरों में थोड़ा थोड़ा और हाथों में। फिर माता तुलसी को भी मेहंदी लगाएंगे, पैर में थोड़ा सा, फिर हाथों में। और उसके बाद हम यहाँ माता का श्रृंगार करेंगे। तो श्रृंगार में माता के, आप माता को महावर लगा दें, चूड़ी पहना दें। चूड़ी में आप या तो लाल चूड़ी उनको पहनाएं या तो हरी। ऐसे मतलब ये तुलसी जी में थोड़ी सी डंडी लगी रहती है, तो आप इधर एक तरफ 2 चूड़ी, एक तरफ, मतलब दोनों में सेम सेम चूड़ी नहीं, अगर एक इधर एक तरफ 1 चूड़ी तो दूसरी ओर 2 चूड़ी करके करना है। अब हमने इनको बिंदी भी लगा दिया है। अब हम यहाँ विष्णु भगवान को सबसे पहले चंदन लगाएंगे, फिर तुलसी माता को भी चंदन लगाएंगे, और उसके बाद अब हम इनको चुनरी उड़ाएंगे और इनका गठबंधन करेंगे। तो यहाँ हमने जो दीप जलाए थे उनका भी पूजन कर लिया है। आप जितने भी मतलब दीप हैं यहाँ, कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, सबकी पूजा करिए, किसी को ऐसे नहीं खाली छोड़िए। अब हम यहाँ विष्णु भगवान को सफ़ेद तिल चढ़ाएंगे 11 बार। चढ़ाते समय आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहिए और 11 बार उनके ऊपर ऐसे
सफ़ेद तिल छोड़ते रहिए। इस दिन हमें चावल का प्रयोग नहीं करना है, एकादशी के दिन हम चावल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब हम यहाँ पर जयमाल करेंगे, तो जयमाल में आप चाहें तो आप फूल का माला भी बनवा सकती हैं, नहीं तो ऐसे खाली फूल जयमाल के जो विष्णु भगवान को स्पर्श करा के आप तुलसी माता को चढ़ा दें और तुलसी माता को स्पर्श करा के आप विष्णु भगवान को चढ़ा दें। और जितने भी यहाँ पे देवी देवता हैं सबको भी हमने पुष्प चढ़ा दिए हैं और ये जो दीप जलाए थे उनको भी। अब हम गठबंधन करेंगे, तो यहाँ माता को हमने चुनरी उड़ा दिया है और विष्णु भगवान को आप चाहें तो पीला वस्त्र ओढ़ा के पीले वस्त्र में और उनकी चुनरी में गांठ बना सकती हैं ऐसे, उसमें हल्दी, सिक्का, पुष्प और तिल सब डाल के। और नहीं तो आप जनेऊ से मतलब जनेऊ उनको पहना के ऐसे कलावा से आप गठबंधन कर सकती हैं। तो यहाँ पे हमने कलावा से ही उनका गठबंधन कर दिया है और उनको तुलसी माता को स्पर्श करा के वो जो गांठ का सामान होता है, हल्दी, सब उनके तुलसी माता के पास ही रख दिया है और विष्णु भगवान को वो जो कलावा है उड़ा दिया है। अब हम यहाँ पे फल के रूप में जो मौसमी फल हैं जैसे केला, खीरा, अमरूद और मूली और सिंघाड़ा होता है, आंवला होता है, आंवला ज़रूर चढ़ाएं, आंवला सिंघाड़ा आपको जो मतलब मिल सकता है वो सब चढ़ा दीजिए। उसके बाद यहाँ कुछ भी मिठाई मतलब पकवान बनता है शादी के दिन, तो कुछ ना कुछ आप पकवान ज़रूर बना लीजिए। और हमने यहाँ पे हलवा पूड़ी बनाया है, तो आप विष्णु भगवान को जितना भी प्रसाद रख रहे हैं सब पर तुलसी की पत्ती ज़रूर रख दें, चाहे वो मीठा हो या फल हो, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के विष्णु भगवान कोई भी प्रसाद को स्वीकार नहीं करते हैं। तो हमने यहाँ सब प्रसाद में डाल दिया है तुलसी पत्र। अब यहाँ सिंदूर दान होगा, तो ऐसे सिक्के से सिंदूर को ले लेना है और विष्णु भगवान को स्पर्श करा के हमें 5 बार तुलसी माता को पहना देना है। और ये जो सिक्का है आप विष्णु भगवान के पास ही छोड़ दीजिए और ये तुलसी माता का श्रृंगार होता है उन्हीं के साथ दान कर दीजिएगा। अब हम यहाँ फेरी लगा रहे हैं। आप चाहें आपके गमले हल्के हैं तो तुलसी माता को ऐसे विष्णु भगवान को उठाकर कोई तुलसी माता को उठा ले, कोई विष्णु भगवान को फेरी ले सकता है, नहीं तो ऐसे ही दिया से 7 बार घुमा के फेरी ले सकती हैं। अब हम कथा करेंगे, कथा करने के बाद आरती करेंगे। तो आरती में सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर विष्णु भगवान की आरती करेंगे, फिर तुलसी माता की आरती करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर क्षमा याचना करेंगे कि भगवान जो भी पूजा में त्रुटि हुई हो और जैसे हमको आता था हमने वैसे आपकी पूजा की है, अगर कोई भी त्रुटि हो तो हमें क्षमा करें। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।